एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी अटूट श्रद्धा माँ दुर्गा में। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और अपने छोटे से मिट्टी के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करता। मंदिर बहुत साधारण था, एक छोटी सी मूर्ति, कुछ फूल और एक दिया। लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे रामू, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? माँ दुर्गा खुद आकर तेरी मदद करेगी क्या? रामू मुस्कुराकर बस इतना कहता, माँ सब देख रही हैं, समय आने पर सब ठीक करेगी। कठिनाइयों से भरा जीवन। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह खेती करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। फसल बार बार खराब हो जाती थी। घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गुड़िया थी। खाने के लिए भी कई बार उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सीता की आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा रामू? बच्ची भूखी है। रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, माँ दुर्गा पर भरोसा रखो, वो हमें भूखा नहीं सोने देंगी। विश्वास की परीक्षा। उस रात रामू मंदिर में बैठा और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, आज मेरी परीक्षा मत लो, मेरी बच्ची भूखी है। माँ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसी समय एक अजीब सी हवा चली, मंदिर का दिया तेजी से जलने लगा। रामू को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक रहस्यमयी महिला। अगले दिन सुबह जब रामू खेत की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। महिला ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रामू खुद भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपने झोले से आखिरी बची हुई रोटी निकालकर महिला को दे दी। सीता ने जो उसके लिए रखी थी, वही आखिरी रोटी थी। महिला ने मुस्कुराकर रोटी खाई और बोली, बेटा, तूने आज मुझे नहीं, अपने भाग्य को खिलाया है। रामू कुछ समझ नहीं पाया चमत्कार की शुरुआत। जब रामू वापस घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह घबराकर अंदर गया और जो उसने देखा, वह देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। घर के अंदर अनाज के बोरे भरे हुए थे, धान, गेहूं, सब कुछ। सीता खुशी से रो रही थी, ये सब कहाँ से आया? रामू अभी तो कुछ भी नहीं था। रामू समझ गया। उसने तुरंत मंदिर की ओर दौड़ लगाई। माँ दुर्गा का संकेत। मंदिर पहुंचकर रामू रोने लगा, माँ, आपने मेरी सुन ली, आपने सच में मेरी मदद की। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, भक्त, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ माँ दुर्गा की मूर्ति मुस्कुरा रही थी।